स्टडी फॉर बीपीएससी में स्वागत है। ये लेक्चर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो बीपीएससी है के एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड है। हमने ऑलरेडी इस सीरीज में कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ जो टॉपिक हैं वो लगभग 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये लेक्चर 8 है। इसमें जो टैक्सेशन सब टॉपिक हैं उसमें हम इसमें पहला पार्ट करेंगे। इसमें जनरली हम देखेंगे टैक्स क्या है, टैक्सेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जनरली हम वो इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है कि टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। तो जो है टैक्स इज ए कंपल्सरी लेवी एंड दोज हु आर टैक्स्ड हैव टू पे द सम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न ऑफ सर्विस और गुड्स बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये है कि पहला जो पॉइंट है वो है कि टैक्स ही जो है कंपल्सरी लेवी है, मतलब टैक्स जो है वो कंपल्सरी है, वो आपको देना ही है। दूसरा ये है क्या, गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी जो टैक्स आप पे इम्पोज करती है, जब आप उसको टैक्स पे करते हो तो उसके बदले में वो कोई रिटर्न्स नहीं देती है या कोई कमिटमेंट नहीं करती कि हम आपको कोई सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल लीजिए, जब आप मार्केट जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जब आप उसके बदले कुछ पे करते हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस देती है। आप जैसे खाने के लिए जाते हो तो वहाँ आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, वही है। उसके ऊपर गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स लेती है उसके बदले ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर देगा, आपको उसके बदले कोई सर्विस और गुड्स वो देगी। दूसरा, टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है, जनरली टैक्स क्यों, कोई भी चीज़ निकलती है उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। तो ऐसा माना जाता है कि यह जो है मोड ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सपोज किसी आदमी के पास 100 रुपये है, किसी को 50 रुपये की है, तो ऐसा क्या था, दोनों के बदले में गैप जो है वो कम हो और जो एक्स्ट्रा मनी हो वो जिसके पास कम मनी है, कम पैसे उन पे ट्रांसफर हो। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, 2 पर्सन है, ए और बी है। ए की नॉमिनल इनकम बिफोर टैक्स जो है वो 60,000 है और बी की 40,000 है। यहाँ जो इनकम डिस्पैरिटी है, मतलब कि दोनों की इनकम के बीच में जो गैप है वो देखिएगा आप 20,000 का है, ये माइनस बी। सपोज गवर्नमेंट 10 हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, सपोज गवर्नमेंट 10% दोनों पे टैक्स इम्पोज कर देती है, तो पहले वाले का टैक्स पे करेगा वो 6,000, तो उनका इनकम हो जाएगा 54,000, और दूसरे वाले पे करेंगे 4,000, उनका इनकम हो जाएगा 36,000। तो यहाँ इनकम क्या हुआ, 18,000 हो गया गैप। इसका मतलब क्या, 2,000 का 2 इसमें इनकम कम हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, क्यों गवर्नमेंट इम्पोज करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑन एक्सपेंडिचर फंड, गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हैं, बहुत सारे खर्चे रोड बनवाती है, हेल्थ है, एजुकेशन सेक्टर में। सपोज आप प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कल सेलेक्ट होइएगा, आपको भी गवर्नमेंट पे करेगी, वो भी गवर्नमेंट, तो वो सब पैसे आते कहाँ से, जो आपकी पेमेंट होगी वो गवर्नमेंट टैक्स, और बहुत सारे पर वो टैक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वहाँ टैक्स से गवर्नमेंट वो आपसे लेते हैं मनी। और दूसरा क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन इस पे भी होता है, जब एक तो वहाँ हो गया डिमांड साइड से, एक पैसे सब गवर्नमेंट आपको सप्लाई करती है। सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाती है, जनरली क्या होता है, जिनका लो इनकम ग्रुप वाले पॉपुलेशन जो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इसको जो उनका उपयोग करते हैं, एक तरफ से वहाँ भी इनकम का इन होता है, तो वहाँ से भी जो अपर क्लास मानी जो जो हायर इनकम और लोअर इनकम वाले पॉपुलेशन, दोनों के बीच में गैप जो होता है वो कम होता है। यहाँ तक आपने देख लिया, अभी तक आपने क्या दिया, टैक्स क्या है, तो वो एक कंपलसरी लेवी है, कंपलसरी पेमेंट है, आपको देना पड़ता है। गवर्नमेंट यदि आप पे इम्पोज करती है और इसके बदले में गवर्नमेंट आपको कोई कमिटमेंट नहीं करती कि हम आपको कोई सर्विस और गुड्स देंगे। दूसरा ये मोड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये एक्सपेंडिचर फंड व्यू से गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद क्या है, टैक्स को क्लासिफिकेशन किया गया, डिफरेंट है, जैसे क्या है, इम्पोज करने से डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव, स्पेसिफिक एंड एडिटोरियल टैक्स। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन द सेम पर्सन, सेम एंटिटी और सेम पर्सन। इंसिडेंस और इम्पैक्ट में आप डिफरेंस में, इंसिडेंस क्या होता है, जिस पे लगाया गया इंसिडेंट। सपोज हम आप पे 10 रुपये का टैक्स लगा रहे हैं, ये आप पे हो गया इंसिडेंट। इम्पैक्ट क्या हो, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है,
तो जो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट टैक्सेशन फॉर ऑन द सेम एंटिटी। जैसे आप इनकम टैक्स ले लीजिए, क्या होता है किसी इंडिविजुअल पे लगाया गया, उसमें क्या 10% यदि सपोज आपकी इनकम 1,000 रुपये है, आप पे 10% टैक्स लगाया, तो कितना आपकी इनकम 10%, 100 रुपये, 900 रुपये, तो आप ही पे इम्पैक्ट पड़ा, आपका किसी दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में जाएंगे, वहाँ होता है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉलो ऑन द डिफरेंट एंटिटी। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे आप जीएसटी ले सकते हैं, सर्विस चार्ज ले सकते हैं, ये सब। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में क्या होता है, आप कोई सामान खरीदने गए, आपको सामान का दाम सपोज 120 रुपया, पर उसमें 10% टैक्स है, पर वो 10% टैक्स जो था वो बिजनेसमैन पे लगाया गया था। पर वहां से क्या होता है, वो इम्पैक्ट पर आप पे होता है, क्या डिटेल में है वो आपको पे करना पड़ता है, बिजनेसमैन अपने पॉकेट से पे नहीं करते हैं जीएसटी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, आप यहाँ गौर से देखिएगा अच्छे से, इसे मेमोराइज। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो होता है सेम पर्सन पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो होता है डिफरेंट पर्सन पे होता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन जो होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, यदि आप पे लगाया गया है तो आप ही को टैक्स पे करना पड़ेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन जो होता है वो शिफ्ट भी हो जाता है। सपोज टैक्स पेयर तो क्या, वो दुकानदार है, आप जीएसटी फाइल नहीं करते, दुकानदार फाइल करता है, पर वो बर्डन किस पे आता है, वो आप पे आता है, क्योंकि वो मनी जो है आपसे लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या, पहले ये देखते हैं क्या है। इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच द टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ेगा, तो हम उसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, हमारा जो टैक्स रेट है, टैक्स स्लैब जो बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसमें आप देखेंगे तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लिया था, पर जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, जैसे 7.5 लाख इनकम है तो 10% टैक्स लेगी, 10 लाख इनकम है तो 15% टैक्स। क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे इसमें ग्राफ में, जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वो टैक्स रेट भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा फिर, जब जैसे जैसे जो जिसका हायर टैक्स जो पे कर रहे हैं उस पर हायर बर्डन आएगा, उस पर ज़्यादा, जो हायर इनकम सोसाइटी जिनको हायर इनकम हो रहा है उन पे ज़्यादा बर्डन आएगा टैक्स बढ़ने का। इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी जो होगा लोअर इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप उनके बीच कम होगा। बट रेग्रेसिव में क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड। मतलब इनकम रेट जैसे जैसे बढ़ेगा टैक्स रेट वैसे वैसे उन पे कम होगा। जो भी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स को जनरली रेग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हायर इनकम जिन पे रहेगा उन पे बर्डन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हायर जो रेग्रेसिव टैक्स में जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, इनकम उनका ज़्यादा रहेगा पर टैक्स जो है वो कम पे करेंगे, पर जो लोअर है उनका इनकम कम है वो, पर वो टैक्स रिलेटिवली क्या कर रहे हैं, हायर इनकम वाले से ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। क्या एक प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है एवरेज टैक्स रेट बढ़ रहा है, रेग्रेसिव में घट रहा है। प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपका इनकम कितना भी रहे आपका टैक्स रेट सबका सेम रहे। क्लियर हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक का एडवर्डम टैक्स। स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक टैक्स इज अ फिक्स्ड अमाउंट टैक्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड। आप देखिए स्पेसिफिक टैक्स में क्या होता है, सपोज इसमें टैक्स इसका लगाया जाता है कि सपोज आप दुकान में गए कपड़े खरीदने के लिए, आप कोई भी कपड़ा लीजिए, उसमें बोल दिया कि आपको 3 रुपये जो है पर मीटर के कपड़े के हिसाब से पड़ेगा, चाहे आप 60 रुपये मीटर वाला लीजिए या 65 रुपये मीटर वाला कपड़ा लीजिए, पर आपको टैक्स जो है 3 रुपया पर मीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। ये हो गया। तो जो भी जैसे एक्साइज ड्यूटी, इसमें कौन कौन से टैक्स देने थे, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और लिक्विड प्रोडक्ट, इन पे क्या होता है, क्वांटिटी पे टैक्स लगता है, ना कि उसके वैल्यू ऑफ मनी पे लगता है। पर एड वैलोरम टैक्स में क्या है, ये बेस्ड ऑन द एसेस्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, आपको पर लीटर के हिसाब या पर मीटर के हिसाब से नहीं पे करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट का दाम कितना है उस पर परसेंटेज देगा। सपोज जीएसटी पे करते 28% है, आप कितना भी प्रोडक्ट कीजिए ये नहीं डिपेंड करता है कि आपका जो वैल्यू है। सपोज आप एक पेन खरीदते हैं, सपोज मैंने एक कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर का दाम 200 रुपया है, आप उस पर आपको 28% टैक्स पे करना है।
ना कि एक कंप्यूटर का। इसमें क्या होगा, एक वैल्यू होगा, तो ये वाला क्या होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स होगा। क्या होगा, जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वो टैक्स रेट भी इंक्रीज करेगा। और क्वांटिटी पर इसमें क्या है, स्पेसिफिक वाले में 62 रुपये वाले को भी 3 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, और जो 60 रुपये वाले खरीद रहे हैं उनको भी 3 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या होगा, रेग्रेसिव टैक्स होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक का क्या, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड लिक्विड प्रोडक्ट। एडवर्टम के क्या है, जीएसटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स एंड सेल टैक्स। इसमें अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार आप फिर से रिवाइज करें जल्दी से। टैक्स किसको काटते हैं, कि एक कंपलसरी लेवी है, इसके रिटर्न में गवर्नमेंट कोई सर्विस और गुड्स जो है कमिट नहीं करती। टैक्स क्यों लिया जाता है, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर के लिए। टैक्स कितने तरह के होते हैं, ये हो गया डिफिनीशन। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है वो सेम पर्सन पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे होता है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ेगा। रेग्रेसिव में क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स रेट जो है वो कम होगा। ये हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक में क्या होगा, क्वांटिटी भी होगा रेटर देन की वॉल्यूम पे। एंड बेररम में क्या होगा, वो जो होता है वो मनी पे होगा, ना कि वो जो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो कितना वैल्यू है उस चीज़ का उस पर। चलिए फिर हम आगे जो है वो आगे करेंगे, या फिर हम इसे यहीं खत्म करते हैं।